बसंत पंचमी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन इन चीजों का दान जरूर करना, कंगाल व्यक्ति भी हो जाएगा धनवान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सरस्वती माता। बसंत पंचमी पर करे इन चीजों का दान, रातों रात हो जाओगे मालामाल। दोस्तों, हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही मां सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। साथ ही इसी उपलक्ष्य में घर, मंदिरों व शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों में सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन भी किया जाता है। इसके अलावा बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए भी बेहद खास माना जाता है, क्योंकि मां सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की उपासना करने से व्यक्ति की खुशियों में वृद्धि होती है। साथ ही बसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान कामदेव को समर्पित होता है। ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव जी की भी श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:14 से शुरू होगी। वहीं इस पंचमी तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। साथ ही बसंत पंचमी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। इसके अलावा पंचांग के अनुसार 2 फरवरी बसंत पंचमी को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र बनेगा, जिस पर शिव और सिद्ध योग का संयोग रहने वाला है। इस तिथि पर सूर्य मकर राशि में रहेंगे, इसलिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:56 तक रहेगा। साथ ही अमृतकाल रात 8:24 से 9:53 तक रहेगा। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ चीजों और वस्तुओं का वर्णन किया गया है, जिन चीजों का दान बसंत पंचमी पर करने से आपको माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान कामदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। भगवान की कृपा से आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। साथ ही जीवन में आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि बसंत पंचमी पर किन चीजों का दान करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय सरस्वती माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि बसंत पंचमी पर किन चीजों का दान करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, मसूर दाल और तिल का दान। जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी के पावन पर्व पर मसूर दाल और तिल का दान करने से शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। खासकर उन लोगों के लिए यह उपाय बेहद प्रभावशाली माना जाता है
जिनकी कुंडली में ग्रह दोष है, क्योंकि मसूर दाल का संबंध मंगल ग्रह से है जबकि तिल शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, करियर में बाधाएं आ रही हैं या विवाह में देरी हो रही है, तो उसे बसंत पंचमी के दिन मसूर दाल और तिल का दान करना चाहिए। इससे भाग्य की बंद किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। नंबर 2, पीले फूल का दान। दोस्तों, बसंत पंचमी का त्योहार आते ही हर जगह पीले फूलों की बहार देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बसंत पंचमी पर पीले फूलों का दान करना भी बेहद शुभ होता है? खासतौर पर गेंदा और कनेर के फूल मां सरस्वती और भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। ऐसे में जो लोग बसंत पंचमी के दिन पीले फूलों का दान करते हैं, उनकी बुद्धि तेज होती है और वे जीवन में तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यदि किसी के जीवन में लंबे समय से कोई इच्छा अधूरी है या कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो बसंत पंचमी पर पीले फूलों का दान करने से वह कार्य अवश्य पूरा हो जाता है। नंबर 3, गाय को चारा या गुड़चना। जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी पर गाय को चारा या गुड़चना खिलाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है और इसे देवताओं का निवास कहा गया है। ऐसे में इस दिन गाय को हरा चारा खिलाने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी बढ़ती है। खासकर गुड़ और चना खिलाने से भगवान विष्णु और मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दोष हो तो इस उपाय को करने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। नंबर 4, हवन सामग्री और घी का दान। अगर बसंत पंचमी के दिन यदि कोई व्यक्ति हवन सामग्री और घी का दान करता है, तो उसके जीवन से और उसके घर परिवार से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मानसिक शांति की प्राप्त होती है। जब हवन में घी और विशेष जड़ी बूटियों को अर्पित किया जाता है, तो वातावरण में एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है जो नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर देती है। जिन लोगों के जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय न केवल ग्रहों के दोषों को दूर करता है, बल्कि व्यक्ति के मन को भी शांत करता है। नंबर 5, चने की दाल एवं गुड़ का दान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बसंत पंचमी के दिन चने की दाल और गुड़ का दान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि यह दोनों चीजें बृहस्पति ग्रह से संबंधित होती हैं, जो ज्ञान, समृद्धि और अच्छे भाग्य का कारक माना जाता है। साथ ही चने की दाल और गुड़ पीले रंग के होते हैं, जो बसंत पंचमी के शुभ रंग माने जाते हैं। ऐसे में इस दिन इनका दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है या धन से संबंधित परेशानियों का सामना कर रहा है, तो उसे इस दिन गरीबों, ब्राह्मणों या मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करना चाहिए। नंबर 6, सरसों का तेल एवं कंबल का दान। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन सरसों का तेल और कंबल का दान करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित होता है और इसे दान करने से शनि दोष समाप्त होता है। ऐसे में जो लोग जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, उनके लिए यह दान अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में जरूरतमंदों को कंबल दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और दाता के जीवन में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गरीबों को कंबल दान करने से व्यक्ति के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उसके भाग्य में सुधार होता है।
नंबर 7, मिष्ठान का दान। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन मीठे खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से केसर युक्त खीर का दान करने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि केसर एक अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान पदार्थ है जो सौभाग्य, समृद्धि और मानसिक शांति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है कि बसंत पंचमी के दिन केसर युक्त खीर का भोग लगाने और इसे गरीबों या ब्राह्मणों को दान करने से मां सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। जिन लोगों को शिक्षा या करियर में सफलता प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हों, उन्हें इस दिन केसर युक्त खीर का दान अवश्य करना चाहिए। नंबर 8, कलम और कॉपी का दान। जी हाँ दोस्तों, कलम और कॉपी का दान बसंत पंचमी के दिन सबसे प्रभावी और फलदायी दानों में से एक है। यह विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होता है जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए छात्रों को इस दिन कलम और कॉपी जरूरतमंदों में जरूर दान करनी चाहिए। यह न केवल उनके लिए बल्कि समाज के अन्य जरूरतमंद बच्चों के लिए भी लाभकारी होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन विद्यार्थियों को लेखन सामग्री दान करता है, उसकी शिक्षा और करियर में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है। साथ ही उसको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और उसको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। तो दोस्तों, ये थी वे चीजें जिनका दान बसंत पंचमी पर करने से माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।